जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उनका कंफ्यूजन ये है कि क्या हमें भी अपने एडमिट कार्ड के साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अंडरटेकिंग लेकर जानी है या नहीं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि आपको वो कैरी करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी आई होंगी, वो भी आपने डाउनलोड कर ली होंगी। अब इन इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शन नंबर 14 और इंस्ट्रक्शन नंबर 17 ये है आपके काम के, जब हम बात करते हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड। इंस्ट्रक्शन नंबर 14 में हमें बताया गया कि हम क्या क्या कैरी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। जैसे हमारा एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के साथ साथ हमारा जो फोटो आइडेंटिफिकेशन है वो हो गया, उसके साथ साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो सारी चीजें मेंशन की गई है। यहां पर मेंशन किया गया स्वयं की फोटो की प्राप्तियां जो भी लागू है। इसका मतलब यह है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर अगर वो रिक्वायर्ड है। अब वो रिक्वायर्ड है किस, कई बार जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ जो फोटोग्राफ होती है वो क्लियर नहीं होती, हेजी सी होती है, पूरी क्लियरली विजिबल नहीं होती। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड में उनकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए होती है कि उन्हें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी कर। अब अगर आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी कर रहे हैं तो वो कौन सी होनी चाहिए फोटोग्राफ? क्या उसके साथ आपका नाम, डेट, वो सब होना चाहिए? तो देखिए, प्रेफरेबली आपको वही फोटो कैरी करनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है, जिससे आपको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके और आपके एडमिट कार्ड के साथ उस फोटोग्राफ को मैच किया जा सके। ठीक है, तो प्रेफरेबली जो फोटो आपने अपलोड की है एडमिट कार्ड में, आप उसी की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकलवाइए और वो लेकर जाइए। अब अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, फिर आप कोई दूसरी लेकर जाएंगे। कोशिश कीजिए उससे मिलती जुलती हो कोई ऐसी फोटो हो, बट प्रेफरेबली आपको वही फोटोग्राफ कैरी करनी होती है जो आपके एडमिट कार्ड में है। ठीक है, ये उनके लिए जिनके एडमिट कार्ड में उनकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं। अब कितनी फोटोग्राफ कैरी करनी है, तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 17 है उसमें मेंशन किया गया है प्रत्येक सत्र हेतु, मतलब फॉर एवरी सेशन, 2 सेशन होंगे, एक जीएस का एक सीसेट। प्रत्येक सत्र हेतु पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो 4 फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है पासपोर्ट साइज की। हर सेशन के लिए 2 फोटोग्राफ, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन उनके लिए जिनके एडमिट कार्ड में उनकी फोटो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर आपकी फोटो क्लियर है तो आपको इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अगर फोटो में थोड़ी बहुत भी आपको कमी लग रही है तो कोशिश ये करो कि आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओ, क्योंकि कलर्ड प्रिंट आउट जो होता है ना, उसमें वो फोटो फिर भी ज्यादा क्लियर होती है, आप आइडेंटिफाइबल होते हैं। कई बार आप जो एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेते हैं, तो वहां पर फिर वो प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, खुद को दिखाई दे रहा है, तो अलग बात है। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी बहुत भी हेजी है, पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि 4 फोटोग्राफ अपने साथ कैरी करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भार तो है नहीं भाई, पॉकेट में डालकर लेकर जानी है। एग्जाम हॉल में कई बार क्या होता है ना, एग्जाम सेंटर पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम ना आए। और कई बार दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां पर ज्यादा ही फंसी हो जाते हैं वो लोग, तो वो प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए सेफ साइड पर रहने के लिए 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ लेकर जाने में कोई बुराई है नहीं। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक अंडरटेकिंग लेकर चले जाना, बस सिंपल। हालांकि प्रीलिम्स एग्जाम में इतना प्रॉब्लम आती नहीं है, एंट्री मिल जाती है, बट कई बार एक्सेप्शनल केसेस में अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके लिए फंसी हो जाते हैं, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रेफरेबली जो आपके एडमिट कार्ड पर है आप वो लेकर चले जाइए। इतनी चिंता मत कीजिए, इतना कोई वहां पर विजिलेंस होती नहीं है, इतना वो आपको ग्रिल करते नहीं है, एंट्री मिल जाती है, वो चेक भी नहीं करते कई बार, तो बस देखेंगे कि हाँ हाथ में पर्चा है, एडमिट कार्ड है, और आपको जाने देंगे। और अब इस बार से तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने में तो और आसानी हो जानी चाहिए, आप आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन मत लीजिएगा। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड 4 फोटोग्राफ कैरी कर लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट करवा रहे हैं, मेक श्योर कि वो कलर्ड हो तो ज्यादा बेटर है, उसमें आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाता है। इसके अलावा एक वीडियो मैंने पहले भी बना दिया जिसमें बताया है कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं। यहां पर इंस्ट्रक्शन नंबर 14 में ये बातें बताई गई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये डॉक्यूमेंट कैरी कर ले। हैंडकरचीफ जरूर लेकर जाइएगा, बहुत गर्मी है, पसीना आएगा वहां पर, एसी वेसी कूलर वूलर नहीं होते हैं, पंखा चल रहा होता है, इतनी गर्मी है झुलसाने वाली, तो पसीना आएगा। उसके लिए प्रेफरेबली अगर हैंकी होगा तो आप वाइप कर सकते हैं, और आपकी जो OMR शीट होगी ना वो खराब नहीं होगी। कई बार क्या होता है, ये पसीना की जो ड्रॉप्स हैं वो उस पर गिर जाती है, फिर इंक फैलने का डर होता है,
वो सब नहीं होगा, तो प्लीज वो भी आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बैंक सर, इसको ज्वाइन कर लेना। प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करनी होगी, आंसर राइटिंग करनी होगी, वो सारे सेशंस में कंडक्ट करूंगा, तो यहीं पर उसकी सारी डिटेल, सारा कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मेंस आंसर राइटिंग बैंक सर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, जिससे मेंस की आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी भी आप मेरे साथ जुड़कर कर पाओ। ऑलराइट, चलिए, और कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बनाकर आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ईमानदारी के साथ तैयारी की है तो फिर टेंशन मत लेना, संडे को एक रिजल्ट पॉजिटिव, एक अच्छा रिजल्ट ही आएगा। थैंक यू, जय हिंद।